अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके हाजिर हूँ चैप्टर 5 के। अ कार इज कैरिंग ट्रक लोडिंग 1500 kg car using a plank as shown in the figure. In the plank making the angle of 13 degree with the ground and its upper and its 2 meter height. What will be the work done of gravitational force? Also draw and force of displacement from the graph. गिवन डाटा हमारे पास मास है 1500 kg, एंगल है 13 डिग्री, हाइट है 2 मीटर, वाट डाटा हमने मालूम करना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी हमने मालूम करना है। तो बच्चों ये डायग्राम है हमारे पास। डायग्राम में वो बता रहे हैं कि गाड़ी को वो ऊपर लेके जा रहे हैं। इधर हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में एक हमने परपेंडिकुलर ले लिया, एक हाइपोटेन्यूज ले लिया और एक एंगल ले लिया हमने। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास बच्चों मास हमारा 1500 kg है, एंगल है 13 डिग्री, हाइट है 2 मीटर, वाट डन हमने मालूम करना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी मालूम करना है। सबसे पहले हमने इसकी फोर्स निकाल लिया है, F=mg। एम की जगह 1500 लिख दिया, जी हमारा 9.8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास फोर्स आ गया 1470 न्यूटन। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में हमारे पास एच आर है और हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास डी आर है, वो हमने पुट कर दिया इसकी जगह। अगर डी इक्वल टू एच बाई साइन थीटा, डी इक्वल टू एच हमारा टू आर है तो 2 पुट कर दिया, साइन 30 एंगल 30 पुट कर दिया हमने, साइन 30 0.5 है, 2 डिवाइड बाई 0.5 हमारे पास आ गया 4 मीटर। आगे बच्चों वाट डन है, वाट डन इक्वल टू एम जी एस कॉस थीटा, वार्क इक्वल टू एम हमारा 1500 है वो लिख दिया, जी 9.8 है, हाइट हमारी 2 मीटर है और साइन 30 एंगल 30 है। तो वाट डन हमारे पास आ गया 1500 9.82 और साइन कोस 30 लिया हमने 0.866 आर है। तो वाट डन हमारे पास आ गया 25461 जूल। अगर आपने इसे किलो में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 1000 के साथ कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया वाट डन इक्वल टू 25.461 के किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अ कार इज हैविंग मास 1500 kg ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 40 kg थ्रू अ स्ट्रेट पाथ। हाउ मच वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार, इट्स ब्रेक एंड इंजन ऑफ। बच्चों मास है हमारे पास 1500 kg, वेलोसिटी है 14 किलोमीटर पर हावर, 40 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकंड। इसको हमने चेंज कर दिया 11.11 हमारे पास आ गए। और वाट डन हमने मालूम करना है, वाट डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वाट डन डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम है हमारे पास 1500, वी 11.11 का स्क्वायर। तो वाट डन हमारे पास आ गया 92570 जूल। इसको भी किलो जूल में चेंज करना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई भी 1000 के साथ करेंगे और डिवाइड भी 1000 के साथ करेंगे। वाट डन हमारे पास आ गया 92.574 किलो जूल। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। अ बार ऑफ 1500 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 13 मीटर इफ द बार इज एनकाउंटर इन एयर रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 न्यूटन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। डाटा हमारे पास मास 100 ग्राम, 100 को हमने चेंज कर दिया 0.1 kg आ गए। हाइट हमारे पास 13 मीटर है, फोर्स हमारे पास 0.4 न्यूटन आ रही है और काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें सोल्यूशन है गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस डब्ल्यू एयर रेजिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस डब्ल्यू। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पुट कर दिया और वाट डन हमारे पास है एफ डी। काइनेटिक एनर्जी मास है 0.1, जी 9.8 कॉन्स्टेंट वैल्यू है और हाइट हमारे पास 30 मीटर है, माइनस एफ है 0.4 और हाइट है हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 29.4 आ रहा है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ रहा है, इसको माइनस किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है 17.4 जूल। ये जो क्यू डाल के साथ ये गलती से डल गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।